अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जूं एक्सपो 2020 यानी दुबई में मुनक्किद होने वाला जो इवेंट है करीब आ रही है, 1 अक्टूबर से जाहिर है उसका इफ्तिताह है। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर मुख्तलिफ रियासतों में कोविड-19 के हवाले से नरमियाँ बरती जा रही हैं, नए नए रूल्स मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। एक्सपो 2020 में जाने वालों के लिए फ्री PCR टेस्ट की सहूलत का ऐलान कर दिया गया है। एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया है कि अगर 1 अक्टूबर और जो 31 मार्च है उसका आखिरी दिन है अगले साल, इस दौरान जो लोग भी एमिरेट्स से दुनिया की किसी भी जगह से ट्रैवल करेंगे तो उनको एक्सपो 2020 का टिकट मुफ्त फराहम किया जाएगा। अबू धाबी जो कि अपने सख्त तरीन कवानीन की वजह से मशहूर था, उसने अपने कवानीन में बहुत ज़्यादा नरमी कर दी है। अब आपको पता है कि दाखिले के लिए यानी अबू धाबी में दाखिले के लिए PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। घरों में जो लोग आइसोलेशन में हैं उनके लिए जो कलाई पर जो बैंड था, रिस्ट बैंड जिसे कहते हैं, अब उसकी पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। अलबत्ता वो जो ग्रीन पास है वो उसकी शर्त बरकरार है। इसी तरह अब हर गुजरते दिन वहाँ पर जो केसेस हैं कोविड के, उनमें इंतहाई नुमायां कमी देखने में आ रही है। दूसरी जानब हम देखें तो शारजा की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऐलानात किए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि शारजा की गवर्नमेंट जो है वो अक्सर अपनी तशहीर नहीं करती अपनी मामलात की, लेकिन इस मरतबा उन्होंने भी ऐलान किया है कि शादी ब्याह के फंक्शंस पर जो पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब घरों में जो गैदरिंग है उसकी तादाद 50 होगी और होटल में अगर कोई अपनी शादी की तकरीब रखेगा तो उसकी तादाद 100 तक होगी। और अगर आप टेंट में जिस तरह पाकिस्तान में लोग शामियाने लगाकर शादियां मुनक्किद करते हैं, अगर इस तरह टेंट में शादी करेंगे शामियाने लगा के तो उसमें 200 अफराद जो है वो शिरकत कर सकते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ शारजा की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि IPL जो इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम कहते हैं, इसके इनेकाद के दौरान 16 साल से कम उम्र के अफराद जो हैं वो स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकेंगे। दूसरी जानब अब आप देखिए कि दुबई में उन्होंने कहा कि जी हमें उम्र की कोई कैद नहीं, जो आए वो स्टेडियम में जा सकता है। लेकिन माफ कीजिएगा, दुबई की गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है। वो ऐलान ये है, जो लोग एक्सपो 2020 देखने के लिए जाएंगे, ज़ाहिर है टिकट खरीद कर जाएंगे, वहाँ का विजिट करेंगे, उन लोगों का PCR टेस्ट जो है वो बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। और उन्होंने ये कदम रखी हुई है कि 72 घंटे के अंदर अंदर ये PCR टेस्ट आपको करवाना होगा। अब दुबई की जो हेल्थ अथॉरिटी है या दुबई की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर आप एक्सपो 2020 में जाना चाहते हैं तो आपका जो PCR टेस्ट की जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसके जो अखराजात हैं वो दुबई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसी के साथ साथ एमिरेट्स एयरलाइन जो कि दुबई की बहुत बड़ी एयरलाइन है, उसने ऐलान कर रखा है कि जनाब जो लोग एक मखसूस तारीख के बाद यानी 1 अक्टूबर के बाद टिकट खरीदेंगे दुनिया के किसी भी मुल्क का या मुल्क से दुबई का, उनको एक्सपो 2020 का टिकट जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। बहरहाल मेरा तो अपना भी दिल कर रहा है कि इस मरतबा जब एक्सपो 2020 का आगाज हो जाए तो मैं भी आऊं और उसको देखूं, दौरा करूं, उसका विजिट करूं, देखूं, उस पर वीडियोस बनाऊं। और इस मरतबा इंशाल्लाह अगर मैं आया तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों से मुलाकात भी हो, जैसे मीटअप कहते हैं
क्योंकि गुज़श्ता जितने भी मेरे 3-4 मेरे विज़िट थे वो कोविड के दौरान थे और मेरी भरपूर ख्वाहिश के बावजूद मैं आप लोगों से नहीं मिल सका। लेकिन इस मरतबा मेरी ख्वाहिश भी होगी और मेरी भरपूर कोशिश भी होगी कि हम लोग किसी न किसी जगह, कोई मरकज़ी मकाम हो, बर दुबई में, देरा में, शारजा में, जबल अली में, कोई भी मकाम हम रख लेंगे। जो लोग मुझसे मिलना चाहें वो मेरे मेहमान होंगे इंशाल्लाह। उनकी चाय के साथ तवाज़ो करूँगा और उम्मीद ये है कि हालात इसी तरह रहेंगे। अगर हालात इसी तरह रहे तो फिर तो मैं यही समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं बल्कि जो साउथ एशिया के जितने भी बाशिंदे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि वहाँ के हालात अगर बेहतर होंगे तो वहाँ रोज़गार के मौके पैदा होंगे। अगर रोज़गार के मौके पैदा होंगे तो डेफिनेटली वो लोग जो इस वक्त बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बेरोज़गारी ने डेरे डाल रखे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है और हमें कहा यह जाता है कि घबराना नहीं। बहरहाल घबराएं या ना घबराएं ये तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हालात जो कोविड के हवाले से जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ लेकर जाए ताकि दुनिया नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।